सर्वप्रथम व्यापार मंडल जो कल शाम किसी व्यक्ति द्वारा फेसबुक पे आपत्तिजनक फ़ोटो अपलोड करी गई, उसकी घोर निंदा करता है। घोर से घोर जितनी निंदा करिए उतनी कम है। शासन प्रशासन से अनुरोध करता है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको अच्छी सज़ा दिखाई पड़े, अच्छी सज़ा दिलाई जाए, जिससे कि भविष्य में इसकी कोई किसी प्रकार की और कोई पोस्ट ना करे, ना पुनरावृत्ति हो। जिस प्रकार से आजकल हमारे शहर में कुछ व्यापार मंडल की छवि को धूमिल करने की बातचीत बाज़ार में हो रही है, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यापारी भाई का ये मैटर जो रामलीला की दुकानों को लेकर इतना बढ़ा दिया गया है, वो ऐसा अब तक के निष्कर्ष से प्रतीत होता है कि ये उनका व्यक्तिगत मैटर है। ये उनके व्यक्तिगत मैटर हैं जो कि रामलीला की ये लोग रोक नहीं सकते, हिंदू धर्म के कोई काम को नहीं रोक सकते। तो रामलीला की आड़ को लेके उसमें लगने वाली जो दुकानें हैं उसका मुद्दा बना के ये अपनी स्वार्थ की लड़ाई हमारे भोले वाले व्यापारी भाइयों के साथ उलझा के बीच में कर रहे हैं। आप सबको पता है, मीडिया के माध्यम से हमने इनका पूरा साथ दिया, व्यापार मंडल के पूरा इनका साथ दिया, 2 बार 3 बार इनके साथ गए, इनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई। शासन प्रशासन तक पहुंचाने का निर्णय ये हुआ कि इनको इनके हिसाब से जो 10 दुकानें दी गई, क्योंकि इन्होंने जो मांग रखी थी कि वहाँ पे व्यवसायीकरण ना हो, तो उन्होंने उन चीज़ों को समझते हुए कहा ठीक है हम दुकानें उसमें कम कर देते हैं, लेकिन किसी भी मेले में कोई दुकानें लगाने से नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी फेरी वाले को, किसी भी हॉकर को संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो कहीं भी भारत में जाके दुकानें लगा सकता है। ये सब जो हुआ, जो इनकी सुनवाई हुई, जो झूले की परमिशन के लिए कहा गया, जो दुकानें कम हुई, सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने जो ज्ञापन में लिख के दिया था, क्या वो सब इन्होंने आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ स्वयं कर लिया? इससे व्यापार मंडल का कोई भी किसी प्रकार का योगदान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, जो आज ये सड़कों पे उतर के इस प्रकार से व्यापार मंडल की बुराई कर रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, व्यापार मंडल पदाधिकारियों के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं जो मैं आपके सामने नहीं कह सकता, शर्म आती है कहने में भी। और ये वही व्यापारी हैं जो व्यापारी हमारे साथ जुलूस में आगे आगे चल रहे थे। बताइए, इनके पास है कोई जवाब इस बात का? हम इनके साथ थे तो इनके अच्छे थे। अब जब हमने बोर्ड मीटिंग करके एक फैसला लिया कि भाई जो निर्णय हो चुका हम उस पर कायम है, एसडीएम साहब ने जो निर्णय दे दिया उस पर कायम है, भविष्य में जो भी निर्णय होगा वो बोर्ड से पूछ के होगा, तो हम इनके लिए बुरे हो गए। ये तो शुक्र है हमारे बोर्ड ने फिर भी सहनशीलता दिखाते हुए इन लोगों के खिलाफ अपशब्दों की कार्रवाई नहीं करी गई, क्योंकि व्यापार मंडल अध्यक्ष का अपमान एक मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये संगठन की 820 व्यापारियों का अपमान है। संगठन को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। ये सिर्फ विरोधाभास का ही काम करते हैं। इनको शहर में कोई भी अच्छा काम करता हुआ अभी आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी अच्छे काम की कोई तारीफ करते हुए नहीं देखा गया हमेशा। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो व्यापारी अभी कह रहे हैं कि साहब व्यापार मंडल हाय व्यापार मंडल मुर्दाबाद, इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले कार्यकाल में आप तो पदाधिकारी थे, आप स्वयं पदाधिकारी थे, आपके पास पूरी पावर थी, आपको किसी से व्यापार मंडल क्या रुख लेगा पूछने की जरूरत नहीं थी। आप स्वयं उस संस्था के संचालक थे उस समय, अपने दायित्वों का तो पूरा ये कर नहीं पाए, अपना निर्माण पूरा कर नहीं पाए। इस चुनाव में चुनाव भी लड़ने की पूरी कोशिश है, और अब कहते हैं जी वो पिछली बार हम 6 लोग गए थे तो एसडीएम साहब ने हमारी सुनवाई नहीं करी। इस बार अचानक ऐसा क्या हो गया? वैभव अग्रवाल के अध्यक्ष बनते ही जो इनकी बैटरी इतनी चार्ज है और हमसे पूछते हैं कि व्यापार मंडल पर रुख स्पष्ट करे। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, ये पिछले साल उन्होंने अगर ये रुकवा लिया होता तो आज हमारा व्यापारी सुख चैन से काम कर रहा होता। दूसरा, एक व्यापारी जो इनकी जिला संघर्ष समिति इन्होंने बनाई है, व्यापारी संघर्ष समिति, जिला क्या गया मैं, व्यापारी संघर्ष समिति, जिसको पूरा ये लोग वो उनके संचालन में संघर्ष समिति काम कर रही है, वो पूर्व में हमारे जिले के महामंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इतनी ताकत, इतनी जनता, इतना विरोध अगर पिछले 8-10 सालों में किया होता तो पूर्णगिरी का जो मेला आज शहर से रात को नया शहर में नहीं रुकता है, अगर शहर में रुकवा लिया होता तो आज शहर का मानचित्र पूरा चेंज हो गया होता। आज टूरिज्म कहीं और होता हमारे शहर का, आज शहर का विकास कहीं और होता। शहर का विकास ये विरोध करके कभी नहीं बढ़ता, शहर का विकास हमारी सोच से बढ़ता है। अगर हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा ब्रॉड माइंडेड सोच रखेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, जो मुख्य बिंदु रह गया हमारा, कि 25 सितंबर को हमारी एक कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय ये लिया गया कि व्यापार मंडल
25 तारीख के बाद से जो ये निर्णय माना जाएगा, व्यापार मंडल किसी भी संस्था, रामलीला, लायंस क्लब या हरेला क्लब के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, उनसे स्थानीय व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा लगाए जाने वाले स्टॉलों में उनसे ये कहेगा कि आप सारे स्टॉल, मैक्सिमम स्टॉल, ये सारे स्टॉल हमारे स्थानीय व्यापारियों को होते हैं, जिससे उनका हित ना हो, उनका व्यापार प्रभावित ना हो। और इसके अलावा हमने इस बात को रामलीला कमेटी के सम्मुख भी रखा और रामलीला कमेटी ने उसको सेट स्वीकार करा और जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करा। धन्यवाद।